हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज है 15 डे चैलेंज का डे 3। और फ्रेंड्स, मान के चलिए कि 2 दिन में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। मतलब 15 डे के हिसाब से मैंने 2 दिन में बहुत कुछ पढ़ लिया है। ये सब चैलेंज का कमाल है, क्योंकि हम जब चैलेंज लेते हैं तो वो करते ही हैं। तो फ्रेंड्स, डे 3 का शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप ले लेते हैं डे 2 का चार्ट के थ्रू। तो फ्रेंड्स, मैंने आज जो जीके है उसमें पर्यटन को पढ़ा था। पर्यटन की मैंने रीडिंग लगा दी है, लेकिन मैंने एमसीक्यू नहीं किए हैं। और सेकेंडली मैंने जो बायोलॉजी है उसमें लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के एमसीक्यू कर लिए हैं। और अब मुझे इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं इसको अच्छे से कर लूँगी। साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एमसीक्यूज़ के बहुत सारे हैं तो वो अभी तक मैंने नहीं लगाए हैं। इसलिए बस चैप्टर कंप्लीट किया है, थोड़ा सा उसको रिवाइज़ किया था। तो फ्रेंड्स, ये था डे 2 का शेड्यूल। और आज डे 3 जो है, डे 3 में मैं पर्यटन को कंप्लीट करके उसका एमसीक्यू करने वाली हूँ। और सेकेंडली इसमें मैं माइटोसिस और मियोसिस करूँगी, उसके क्वेश्चंस भी लगाऊंगी। और थर्ड, साइकोलॉजी में फर्स्ट यूनिट रिवाइज करके उसके मैं एमसीक्यू करूँगी। तो ये है डे 3 का शेड्यूल। और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं और दिनों से लेट हो गई हूँ, लेकिन बेबी जब सोता है तभी मैं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि वो जगता भी रहता है, अगर किसी और के पास भी खेलता रहता है तो भी मैं डिस्टर्ब होती रहती हूँ। इसलिए मैं जब वो सोता है तभी पढ़ना प्रेफर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी फर्स्ट लॉट स्टार्ट हो चुका है और मैं पर्यटन के एमसीक्यू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे एक चीज़ जो बहुत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो मतलब मेरी ज़िंदगी जो है वो चेंज हुई है सिर्फ़ एक इग्नोर वर्ड से। बिल्कुल, पहले मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करती थी। मैंने रिएक्ट करना मतलब जैसे मुझे कोई कुछ कह देता था, कोई भी, या फिर कुछ कर देता था, तो मैं उस पे इमीडिएटली रिएक्ट करती थी। और रिएक्ट करने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील करती थी कि मैं अगर थोड़ी देर चुप रह जाती या मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देती तो शायद इतना बड़ा बवाल होने से बच जाता। तो इसकी ऐसा नहीं है कि मैंने चैनल स्टार्ट होने के बाद में ही शुरू किया है। मैंने ये पिछले 1 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इस चीज़ की, और अब ये मेरे हैबिट में आ चुका है। क्योंकि मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ कि चलो लेट गो कर देती हूँ कि हाँ, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ जो है मैंने स्टार्ट की है वो है एक्सपेक्टेशन रखना। मैंने दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले सब कुछ कर लूँगी, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल वुमन हूँ तो मैं सारा हैंडल कर लूँगी अकेले, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए जो मैं डिपेंड करती थी दूसरों पे, वो अब मैंने डिपेंडेंट होना बंद कर दिया है। जैसे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे पेटीएम चलाना, या फिर एटीएम से मनी विथड्रॉ करना, या फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई मार्केट से सामान लाना, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखना या किसी को बताना, या घर के बहुत सारे कामों में दूसरों की हेल्प लेना। तो उन चीज़ों में मैंने अब डिपेंडेंसी बंद कर दी है। मैं खुद ही इंडिपेंडेंटली उनको काम करती हूँ, और ना ही मैं ये सोचती हूँ कि ये मुझे कोई कुछ करवाएगा तो ही मेरा ये काम होगा। इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, इग्नोर और एक्सपेक्टेशन, अगर आप इन पे काम करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाएंगे। और शायद जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं उसमें आप 5 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये 2 चीज़ें जो हैं वो हमें सबसे ज़्यादा हिंड्रेंट करती हैं। क्योंकि फ्रेंड, जब हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करते और हम उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं और पूरे दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम जो अपना गोल अचीव करने के लिए सोच रहे हैं और हमें उस पे जो काम करना चाहिए वो तो हम कर ही नहीं पाते हैं, और जो फालतू जो चीज़ें होती हैं उनमें ही हमारा दिमाग उलझ के रह जाता है। सेकेंडली फ्रेंड्स, जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हम वो काम कर सकते हैं जो हम बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन के कारण हम बस वो टालते जाते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं, और वो डे बाय डे काम इतना बढ़ जाता है कि फिर हमारे फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए दोनों चीज़ें अपनाइए आज से ही। और इग्नोर और एक्सपेक्टेशन रखना मतलब
एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत रखिए और इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। तो ये 2 चीज़ें जब आप अपनाएँगे तो देखिएगा 15th डे पर आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 15 डे चैलेंज केवल हमारी स्टडी के लिए नहीं, आपके व्यक्तित्व को भी निखारने के काम में आएगा। अगर आप मुझे रियल में फ़ॉलो करते हैं और सीरियसली में आप इस चैलेंज को सीरियस लेते हैं, तो आप ये काम करके देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। और जब देखिए एक मारवाड़ी में कहावत है कि रोया राबड़ी कोई कौन घाले। इसका मतलब है कि रोने से चीज़ें नहीं मिलती है। हम अब बच्चे नहीं हैं कि हम रोए और हमें एक खिलौना मिल गया या फिर मिठाई मिल गई। अब तो रोने से सिर्फ लोग एक बार सिंपैथी देते हैं, 2 बार सिंपैथी दे देंगे और तीसरी बार आप पे हंसने लग जाएंगे और चौथी बार तो आपकी बातें भी नहीं सुनेंगे। इसलिए प्लीज़ रोना बंद कर दीजिए दूसरों के आगे, स्ट्रॉन्ग बनिए और खुद के गोल के लिए खुद लड़ाई करिए। आपकी अपनी लाइफ को बदलना है तो लगे रहिए और डटे रहिए।